हेलो बच्चों, लेट्स रीड दिस क्वेश्चन. द क्वेश्चन सेज assertion 2 point charges positive q are fixed some distance apart. O is the point exactly in middle of the both fixed charges. A charge positive small q is released from the rest at a certain distance left of O as shown in figure. The speed of charge positive q is maximum at O. Reason is the speed of a moving particle is maxima at stable equilibrium position. Option first, both assertion and reason are correct and reason is the correct explanation of assertion. Option second, both assertion and reason are correct but reason is not the correct explanation of assertion. Option third, assertion is correct but reason is incorrect. Option fourth, assertion is incorrect and reason is incorrect. सो इस क्वेश्चन के अंदर हमें क्या बोला गया है कि दो पॉजिटिव चार्ज हैं प्लस क्यू, इनको किसी डिस्टेंस से सेपरेट करके रखा गया है. यदि इनका मिड पॉइंट ओ है तो ओ के लेफ्ट से एक स्मॉल क्यू पॉजिटिव चार्ज को रिलीज किया जाता है रेस्ट से. तो हमें बोला गया है कि जो ओ है इसके ऊपर पॉजिटिव स्मॉल क्यू चार्ज की जो स्पीड है वो मैक्सिमम होगी. रीजन इसके पीछे दिया है कि जो स्टेबल इक्विलिब्रियम की पोजीशन होती है वहां पे पार्टिकल की स्पीड मैक्सिमम होती है. तो बात करते हैं की कंसेप्ट की. की कंसेप्ट की यदि बात की जाए तो की कंसेप्ट इस क्वेश्चन के लिए हमारे पास क्या होगा. हम देख लेते हैं कि फोर्स, दो चार्जेस हैं उनके बीच में फोर्स कितना अप्लाई होता है. यदि इनके बीच की डिस्टेंस क्या है, डी है. तो यदि मैं फोर्स की बात करूं तो ये हमारे पास रहेगा के Q1 Q2 बाई डी स्क्वेयर. Q1 एंड Q2 चार्जेस हैं, डी इन दोनों चार्जेस के बीच की डिस्टेंस है, के हमारा कांस्टेंट होता है. सो यदि हमारे पास सेम नेचर के चार्ज हैं, सेम नेचर के जो चार्ज हैं तो उनके बीच में फोर्स लगेगा रिपल्सन. इनके बीच में फोर्स लगता है रिपल्सन. एंड यदि अपोजिट नेचर के चार्ज हैं, अपोजिट नेचर, तो इनके बीच में जो फोर्स लगता है वो हमारे पास लगता है अट्रैक्शन का. तो ये हमारे पास हो जाता है की कंसेप्ट. अब यदि बात की जाए सॉल्यूशन की तो सॉल्यूशन हमारे पास क्या होगा. हमें क्वेश्चन के अंदर दो चार्जेस दे रखे हैं जो कि किसी डिस्टेंस से सेपरेट रखे गए हैं. यहाँ पे पॉजिटिव क्यू चार्ज, यहाँ पॉजिटिव क्यू चार्ज, इन दोनों का मिड पॉइंट हमारे पास है O. एंड O के लेफ्ट में यहाँ कहीं रखा गया है स्मॉल पॉजिटिव क्यू चार्ज. तो इस चार्ज के ऊपर जो स्मॉल क्यू चार्ज है इसके ऊपर फोर्स लगेगा दोनों के कारण. यदि इन दोनों के बीच की जो डिस्टेंस है वो हमारे पास क्या है, D है. एंड जो ये लेफ्ट का पॉजिटिव क्यू चार्ज है इससे डिस्टेंस हमारे पास है x. तो ये जो डिस्टेंस बचेगी ये हमारे पास कितनी बच जाएगी, d माइनस एक्स. तो इस पॉजिटिव क्यू चार्ज के ऊपर F नेट कितना होगा, F नेट ये हमारे पास होगा k क्यू बाई एक्स स्क्वेयर प्लस k क्यू बाई d माइनस एक्स स्क्वेयर. सो यहाँ पे इस कंडीशन के अंदर इसके ऊपर नेट फोर्स इतना लग रहा है. लेकिन जो अभी ये फोर्स है, यदि मैं इसको सर्किल के अंदर करता हूं कि लेफ्ट का जो पॉजिटिव क्यू चार्ज है इसके कारण फोर्स है ये ज्यादा है. ये क्या है, ज्यादा है दूसरे फोर्स की तुलना में. तो ये इसको रिपेल करेगा, सेम नेचर का फोर्स है तो ये इसको रिपेल करेगा इस साइड में, यानी कि राइट साइड के अंदर रिपेल करेगा. एंड जैसे ही ये पॉइंट O के ऊपर पहुंचेगा तो इसके ऊपर जो नेट फोर्स होगा, नेट फोर्स ये क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा. क्योंकि सेम डिस्टेंस है एंड फोर्स की वैल्यू क्या आ जाएगी, के क्यू एंड कैपिटल क्यू बाई डी बाई टू का होल स्क्वायर. ये इक्वल हो जाएगा जो राइट साइड का फोर्स है इसके, के क्यू एक्स बाई डी बाई टू का होल स्क्वायर. ये दोनों फोर्स इक्वल हो जाएंगे तो नेट फोर्स क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा. सो यदि नेट फोर्स जीरो है, इसके ऊपर कोई फोर्स भी अप्लाई नहीं हो रहा, तो इसके पास इक्विलिब्रियम की कंडीशन तो हो सकती है. लेकिन यहाँ पे जो इसकी वेलोसिटी या स्पीड होगी वो क्या होगी, दोनों का फोर्स इक्वल है तो स्पीड हमारे पास मिनिमम होगी. स्पीड क्या हो जाएगी, मिनिमम हो जाएगी. क्यों हो जाएगी, क्योंकि सेम फोर्स लग रहा है. तो सेम फोर्स से यहाँ पे इस पॉइंट से इधर इसको रिपेल किया जा रहा है, सेम फोर्स से इधर इस साइड में रिपेल किया जा रहा है. सो इसकी स्पीड तो क्या हो जाएगी, मिनिमम.
तो हमारा जो असर्शन है ये तो क्या हो जाएगा, इनकरेक्ट हो जाएगा यहाँ से। इसके पीछे का रीजन क्या दिया है, रीजन हमें दिया है कि जो मीन पोजीशन होती है उसके ऊपर या स्टेबल इक्विलिब्रियम की पोजीशन होती है वहां पे स्पीड क्या होती है, ज्यादा होती है। तो ये रीजन भी हमारा इनकरेक्ट है, क्योंकि स्टेबल इक्विलिब्रियम की कंडीशन के अंदर हमारी स्पीड ज्यादा नहीं होती बल्कि स्पीड क्या होती है, कम होती है कोई भी मूविंग पार्टिकल के लिए। सो हमारा असर्शन भी इनकरेक्ट है एंड रीजन भी इनकरेक्ट है। तो कौन सा ऑप्शन यहाँ पे सही होगा? तो ऑप्शन की यदि बात करें तो जो हमारे पास डी ऑप्शन है, असर्शन इज इनकरेक्ट एंड रीजन इज इनकरेक्ट, तो ये जो डी ऑप्शन है ये मेरा करेक्ट हो जाएगा। सो ऑप्शन डी इज द फाइनल आंसर। आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू।